problem trading related only 7 days। 7 दिन में जिसका भी परमानेंट ग्रुप से रिलेशन है, जो भी प्रॉब्लम होगा खत्म करेंगे। अब आप बोलिए, क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? मेरा तो कुछ भी नहीं। आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं? नहीं। सारे ट्रेड सही जाते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट कभी कभार ये एवरेजिंग कर लेता हूँ, प्राइस बराबर आ जाता है। तब कैसे चलेगा? प्रॉब्लम नहीं क्यों? है तो फिर तो मजा नहीं आएगा। किसी की प्रॉब्लम है, अपने को वो चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो मजा नहीं आएगा। चूड़ी मजा न देगा, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन ये मजा ना देगा। तो हमको वो जिसकी प्रॉब्लम है उस बेचारे को चाहिए कि प्रॉब्लम खड़ा करने वाला प्लेयर। अभी यही मुहिम चलाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। लोकेंद्र जी बोलिए, आपका प्रॉब्लम क्या है? सपोर्ट रजिस्टर स्विंग यहाँ से स्विंग हेलो। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं तो अभी क्या थोड़ा बाहर आया हुआ था, हम्म। तो मैंने अभी देखा मोबाइल पे, तो मैंने देखा कि सर मीटिंग ले रहे हैं। आ अभी गया। अल्टीमेट ट्रेडर परमानेंट में जो है, अगर किसी की कोई भी जी जी। दिक्कत है तो वो बोल सकता है। जी सर। अब किसकी क्या दिक्कत है हमको पता है नहीं। दिक्कत है तो बोलिए। विचार समझ में आता नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोल सकते हैं। जी सर। आप सर जी एक बार ये रिवीजन करा दो कि वो स्ट्राइक प्राइस जो सेलेक्ट करते हैं वो इतने दिन के लिए होता है बोल के वो कैसा ढूंढते हैं, वो थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ शायद। किस में करूँ? वो निफ्टी आपको में, गिफ्ट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, बीटीसी में, किस निफ्टी में? में निफ्टी में ही करिए, निफ्टी में ही करिए। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का है। स्ट्राइक प्राइस के साथ में वो टारगेट का दिन लगभग लगभग कितने दिन तक वो पहुंचेगा वो भी फाइंड करना होता है ना सर। ये क्लास दीपक जी को कराए थे आज। ये क्लास दीपक जी को कराए, थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे आ जाएगा। ओके, देख लेंगे सर। ये हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक डाल दिए लेवल। अभी आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चाहिए, कॉल वाला या पुट वाला? सवाल वाला। कॉल वाला तो ऊपर वाला कॉल वाला है। अभी डेट पता करना है। अभी सिर्फ डेट पता करेंगे या टाइम कितना समय में वो अचीव करेगा वो भी जानने का है। वही कितने समय में अचीव करेगा तो वो हिसाब से वो एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूंगा ना सर। 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। कौन सा वाला? मिड टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हाई पॉइंट लिया है वहां से जहाँ पे लो मारा है वहां तक, ये क्योंकि यही लो है, उतना
अभी ये जो आया है ये है टाइम लेंथ और ये जो है ये है प्राइस लेंथ। तो टाइम लेंथ तक प्राइस लेंथ को खींचेंगे। अभी खींचते समय लो से सही जगह पे है कि खिसक गया नहीं पता। सही जगह पे ही है। थोड़ा सा इधर उधर होएगा तो चलेगा। मैनेजेबल तो मैनेजेबल। अभी आपके पास दो चीज मिल रही है। एक तो टाइम मिल रही है कि ये टाइम है। दूसरा प्राइस का ये उसके ऊपर ये फिर अगला ये। तो आपको ये चीज मिल रही है जो दिखता कैसा है बॉक्स के जैसा। यस। अभी उसके अंदर में आपका प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। स्ट्राइक प्राइस यही होता है। जो लेवल होते हैं वही स्ट्राइक प्राइस बनते हैं। अभी आपका सोच इस साइड वाला या फिर आपका सोच इस साइड वाला किस साइड वाला। अगर सी सोच सोच रहे हो तो और पी सोच सोच रहे हो तो आप सोच क्या रहे हो उस पे। और ऊपर से ये जो है कैंडल वैंडल ये कर क्या रहा है उस पे। ये जो कर रहा है उसके साथ आपका सोच मैच हो रहा कि नहीं। बोलिए। मैच तो हो रहा है। अब सारा गेम जो है वो है सोच का कि आप सोचते कैसे हो। अगर आप सोचते कैसे हो वो समझ में आ जाए तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने मोटा मोटा परफेक्ट कर लिए। अब इंडिकेटर से समझोगे कि थ्योरेटिकल से समझोगे। थियोरेटिकल समझाइए। थ्योरेटिकल समझाएंगे तो थ्योरेटिकल ये बोलता है कि आपका वो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से आप ऐसा एक कनेक्शन बनाओगे। वहां से सीधा कनेक्शन बनाओगे लो तक। उसकी एक ऑपोजिट फोर्स को आप प्रिडिक्ट करोगे। तो आपने ऑपोजिट फोर्स को प्रिडिक्ट किया। अब ये जो फोर्स चल रही थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो कौन सा फोर्स चल रहा था। डाउन साइड का फोर्स। वो डाउन वाला फोर्स चल रहा है। कहाँ तक यहाँ तक ये फोर्स डाउन चली हुई थी। तो जहां तक चली हुई है उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर दिए। तो ये फोर्स क्या था डाउन फोर्स थी। अब डाउन फोर्स को हम ऐसे कलर कोड कर देंगे कि ये जो मूव हुई है वो कौन सा वाला मूव है। वो बेयरिश डाउन वाला ट्रेंड मूव वाली है। मूव थी। तो उसको हमने रेड कर दिया क्योंकि उस मूव में क्या हो क्या रहा था बाजार को मौका मिलता था बाजार नीचे घुसता था। जब देखो तब देखो जहां देखो वहां देखो जैसे देखो वैसे देखो मिलता मौका तो घुसता नीचे। मतलब यहाँ से नीचे ऊपर तो नीचे नीचे थोड़ी सी क्या उठती है फिर नीचे फिर यहाँ से उठ के ये इस लाइन के ऊपर गया। इस लाइन के ऊपर इतनी सी गई फिर घुस गई नीचे। फिर उस लाइन के ऊपर गया तो घुस गया नीचे। फिर ऊपर उठा तो घुस गई नीचे। फिर इस लाइन के यहाँ से ये गया जाने के बाद यहाँ तक आया उसके बाद से ये मौका मिलता है तो सिर्फ उठता है घुसता नीचे नहीं है। तो ये जो एरिया है इस एरिया को क्या बोला जाता है। वो रेड एरिया है। तो अभी ये जो एरिया है उस एरिया का क्या होएगा। ग्रीन एरिया। वो ग्रीन एरिया होएगा। तो इसको कर देंगे ग्रीन एरिया। अभी चीज कैसा दिख रही है।
तो अब चीज कैसा दिख ट्रायंगल। रही है? ट्रायंगल ट्रायंगल सर। तो आपको अभी ट्रायंगल दिख रही है, कितनी ट्रायंगल? एक बड़ा और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे हैं। और वही तो खेल है, नजर और नजरिया। किसी के नजर में एक ट्रायंगल आएगी तो किसी को दो नजर आएगी तो किसी को चार ट्रायंगल नजर आएगा। कितना नजर में आ रही है? 9 ट्रायंगल है सर। 8 छोटे एक बड़ा। 16 भी बोल सकते हो। अभी कितने हैं? एक है। कहाँ से एक है? रेड दो। ट्रायंगल अलग है, दो है ग्रीन दो है ट्रायंगल दो अलग है है। सॉरी। दो ट्रायंगल है। और रेड ग्रीन दोनों को मिला दो तो एक ट्रायंगल है। तो वास्तव में कितने ट्रायंगल है? वास्तव में एक ही तीन ट्रायंगल ट्रायंगल है। है। क्या समझे? पूरा नजर का खेल है। धोखा नजर से मिलेगी। अगर आप रेड पॉइंट की ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे तो कितनी ट्रायंगल हुई? ये एक ट्रायंगल होता है। ये एक हाँ, ट्रायंगल है। तीन तीन है सर। अगर आप ग्रीन की इस पॉइंट उस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो ये पहला ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ। अब दोनों अरे दो भी ट्रायंगल को मिला उड़ा के। के अगर ये एक पॉइंट फिर ये एक पॉइंट और वो एक पॉइंट किए तो कितने ट्रायंगल हुए? टोटल मिलके एक ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल कितने हुए? ट्रायंगल तीन है। आप उसको सेपरेट सेपरेट देखोगे कि एक साथ देखोगे, वो आपकी मर्जी। ओके। राइट। अभी ये अगर रेड फोर्स है और वो अगर ग्रीन फोर्स है, एवरी एक्शन हैव रिएक्शन थ्योरी है कि अगर ये रेड है तो रेड सिर्फ रेड अकेला हो नहीं सकता, रेड के साथ ग्रीन भी है। अब ग्रीन है तो ग्रीन को डालो। अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? ये चौथा अब आ गया, यहाँ से पांचवा आ भी गया। हम लेते हैं, यहाँ से भी हम लेते हैं। इसकी कलर क्या होगा? रेड इसका होगा। कलर होगा रेड। अब बोलिए कितनी ट्रायंगल थी? 3 था, 5 हो गया अब। 5 की और ज्यादा हो गया इधर। अभी दिमाग चक्कर मारना चालू हो जाएगा, आप गिनना भूल जाओ। इसीलिए क्या बोलेंगे, गिनना आप भूल जाओ। गिनना भूल के समझना चालू कर दो। जब बाजार इस पॉइंट से गिर रहा था तो तब भी कोई बायर था और कोई एक सेलर था। फिर बाजार नीचे चला गया तो कोई बायर था और कोई सेलर तब भी था। फिर से बाजार नीचे आ गई तो तब भी कोई बायर था और कोई सेलर था। फिर से बाजार नीचे आ गया तो भी कोई बायर था और कोई सेलर तब भी था। तो बायर में सेलर और बायर हमेशा मौजूद रहेंगे। क्लियर? ये अब किसी की साइड होगी सेलिंग साइड तो वो सेल से खेलेगा, खेलता है। सेल उसको फेवरेट लगता है तो सेलर बनते हैं। जैसे कि अभी भी कुछ सेलर होंगे, उनको लगता है कि बाजार यहाँ होएगी, बाजार यहाँ होएगा। कुछ बेवकूफ अभी भी उम्मीद लगा के बैठे कि 21,700 आएगा, 21,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, उन बेवकूफों को कौन समझाएगा? और उसके वजह कुछ होंगे। मतलब हवाबाजी है ऐसा चीज नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है? वो रिट्रेस लेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। अब इनकी प्रश्नों की उत्तर ट्रायंगल देता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ सर। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और फिर ये जो पॉइंट है,
हमने इस पॉइंट की कंसीडर किया ही नहीं, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल का इस पॉइंट को कंसीडर किए नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल उसको नहीं पकड़े। हमने किसको पकड़े? हमने पकड़े ये वाला एंगल को, कि ये वाला एंगल यहाँ से जो चल गई उसमें उठी, वायर को अच्छे से गोल पोस्ट में गोल डलवा दी। फिर वायर ने उठाए, फिर वायर को गोल, थोड़ी सी वायर उठाया, वायर को गोल, सेल गोल, गोल पोस्ट में बॉल कौन डाल रहा था? सेलर बॉल डाले जा रहे थे, राइट। जो सेलर लोग हैं वो बॉल पे बॉल, फुटबॉल पे लात मारते और गोल नीचे, गोल किधर, गोल नीचे, गोल किधर, गोल नीचे, मौका मिला गोल नीचे। अब यहाँ से ये सेलर लोग फिर से एक्टिवेट हुए, बॉल पे लात मारे, बॉल नीचे। फिर अब तक तो बायर उड़ा रहे थे इस पॉइंट, उसके पहले बायर उड़ा रहे थे यहाँ तक, इस पॉइंट को छुआ ही नहीं। और सारे काइंड के अंदर में सेलर टीम जीत रहा था, बायर टीम बार बार हार रही थी। लेकिन अब केस उल्टा है। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये विनर टीम थी। लेकिन अभी समय बदल गई है। क्या हुआ है? समय बदल गया है। अब ये जो सेलर वाला बॉक्स है वो इधर प्लट हो गई है, इसकी ऑपोजिट साइड में। अब ये जो बायर थे, जो नीचे नीचे बाई मार रही थी, वो अब ताकतवर है। अब कैंडल जो बन रहे हैं वो ग्रीन, रेड नहीं है, लेकिन रेड को धोबी पछाड़, ये रेड, फिर और उड़ाओ, फिर ये रेड, दो कैंडल नीचे क्या गिर गई और उड़ गई, फिर दो कैंडल नीचे झुकती है तो और उड़ती है, तो गिरती है कि उड़ती है? बाजार गिर रहा है आप कि बाजार चल रहा है? चढ़ रहा है। बाजार चल रहा है। और कुछ सेलर, मतलब जिनकी थॉट में अभी भी क्या है, सेलिंग, के बाजार क्या होएगी, बाजार यहाँ से गिर के कहाँ आएगी, बाजार गिर के यहाँ आएगी, या फिर बाजार उसके भी नीचे जाएगा। आप समझाओ कैसे जाता है, कैसे जाता है? स्विंग मार के। पीछे से देखिए तो फिर बात समझ में आएगा। पीछे से क्या देखेंगे जिससे बात समझ में आएगा? पीछे से हम ये देखेंगे, क्या दिख रही है? यहाँ पे भी वैसा ही ट्रायंगल हुआ है। इस मूव के अंदर में भी ना पब्लिक सोच रही थी कि ये नीचे जाएगी, नीचे जाएगी यहाँ तक, फिर उड़ गई। फिर पब्लिक को लगा ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ये उड़ के वहां तक। फिर पब्लिक को लगा कि ये नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, ये फिर उड़ के वहां। फिर ये पब्लिक को लगी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, ये उड़ के वहां। कौन सी ट्रायंगल की कलर में है वो? ये जो ट्रायंगल है वो किस कलर में है? रेड कलर में है, लेकिन रेड। ग्रीन कलर का एक्शन दिखा रहा ये जो रेड कलर की ट्रायंगल है उसमें पब्लिक को लगता है कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन जाता कहाँ है? ऊपर। अब इस पॉइंट पे लोगों को लगेगा कि यहाँ से ये उड़ के वहां जाएगी, क्योंकि ये ग्रीन में आ गई, तो लोगों को लगेगा कि उड़ के वहां जाएगी। फिर ये गिरी तो लोगों को लगा उड़ के वहां जाएगा, फिर ये नीचे। रेड में पब्लिक की जब बाजार उड़ेगा, पब्लिक सोचेगा कि गिरेगा, जब गिरेगा तब पब्लिक सोचेगा कि उड़ेगा। समझे कुछ? अब ये बाजार एक राउंड इस गेम को ऑलरेडी खेल चुका है। इट इज साइकोलॉजिकल गेम, कि जब उड़ना होगा तब लोगों को लगेगा गिरेगा, जब गिरना होगा तो तब लोगों को लगेगा कि चढ़ेगा। अब वास्तव में जब जिस समय वो चढ़ेगा तब भी लोग सोचेंगे कि पहले तो ये, अब भी ये। कलर अब सही साइकोलॉजी पे चल रही है, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज हो जाती है वो उनके समझ में आता नहीं। कि जब बाजार गिरती है तो बाजार कहाँ से गिरता है?
ये जो गिरी है बाजार कहाँ से गिरा है? टॉप टॉप से गिरता ये पहाड़ के जैसा, ये पहाड़ की चोटी वहां से बाजार गिर गई। क्या हुई? गिर गई। गिर के कहाँ आ गई? पाताल लोक। अब पाताल से ये स्वर्गलोक में वास्तव में प्रैक्टिकली जा रही है। समझे? हाँ, अब लोग इस जगह पे अपनी दिमाग में साइकोलॉजी रेड कलर डालता है, पब्लिक डालता है, क्योंकि उनको रेड दिखता है तो उनकी समझ में आती है कि गिरेगी। फिर रेड आया तो उनको लगता है कि गिरेगी। तो बार बार रेड देखेंगे तो गिरेगी गिरेगी नहीं, भौंकेंगे तो क्या भौंकेंगे? कुत्ता देख के भौंकता है, हाथी चलता बाजार, कुत्ते भौंकते बाजार, वैसे ही ये रिटेलर भी भौंकते हैं। अभी लास्ट कैंडल कौन सा है? अब की बार जो लास्ट कैंडल है वो कौन सा है? रेड है। वो रेड है। और रेड देख के आपको क्या लगता है कि बाजार ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी? नहीं नहीं, वहां पे वो कंसोलिडेट करेगा, फिर मूव करेगा ऊपर के लिए। अभी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर ही जाएगा वो। अब नीचे गिर गई तो फिर क्या करेंगे? तो स्विंग लगाएगा वहां पे, और ऐड ऑन करना पोजीशन। अब वहां पे एड ऑन ही करना है। अगर वो 21,000 आ गई तो मेरा बहुत बड़ा बैड लगती देखिए, पूरा गेम जो है सिस्टमेटिक और मैनेजमेंट की गेम है। अगर उड़ेगा तो क्या करोगे? अगर गिरेगी तो क्या करोगे? अगर की कोई ठिकाना भी है वास्तव में कि अगर ये वस्तु रहता कहाँ है? अगर नाम का वस्तु रहता कहाँ है? अगर अगर कहीं रहता तो होगा। अगर रहता है दिमाग में। समझे? अभी ये जो ड्राइंग हमने की है, जिसकी कलर हमने रेड की है, क्या वो हमने सही किए? सही किए, लेकिन गलत जगह पे कर दिए। ग्रीन अभी उसका आंसर होना भी एक चाहिए था। ट्रायंगल ही कर देगा। उसका आंसर कौन करेगा? उसका आंसर भी ट्रायंगल करेगा। यहाँ से अगर हम सही किए तो सही किए, अगर हमने गलत किए तो गलत किए। अभी वास्तविक पिक्चर में आप देखो कि ये बाजार ऊपर गया कि नीचे गया? ऊपर गया। अगर बाजार ऊपर गया तो उस ट्रायंगल की कलर क्या रेड रहेगा कि ग्रीन रहेगा? उसका कलर देना रहेगा चाहिए। ग्रीन। राइट। अब वहां से ये चोटी बना दिए, ग्रीन की मूव वहां पे फिनिश होता है और वहां से बाजार नीचे आता है। तो रेड, ये जो रेड कलर मैंने मार्क किया वो तो सही है, क्योंकि यहाँ पे आया तो आपको सेल्टेड मानना है, यहाँ पे आया तो सेल्टेड मानना था, यहाँ आया तो सेल्टेड करना था। लेकिन यहाँ से भी आपने सेल्टेड को अटेंड किए। राइट। तो ये ट्रायंगल की कलर तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये ग्रीन है तो इसकी कलर क्या होना चाहिए? रेड दे। क्यों रेड क्यों होगी? मार्केट वहां पे गिरा है। बाद रेडी ना आएगा सर। स्ट्रक्चर समझते हैं? स्ट्रक्चर क्या बोलता है उसको समझते हैं। स्ट्रक्चर बोलता है कि ये आपका एक बिंदु पॉइंट है, जहां से बाजार दूसरा बिंदु पॉइंट तक गई और पूरा एंटायर मूव इस क्या है? बुल। बट इस पॉइंट से अगर आप लुक देखेंगे तो वो बुल हुआ नहीं, दैट इज बियर। तो आपका ये जो रेड वाला ट्रायंगल है सही है। यहाँ से अगर आप ग्रीन ट्रायंगल को खींचते हो वो भी सही है। और इस मूव को अगर आप ग्रीन ट्रायंगल में ही रखते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। वाई?
बिकॉज एंटर दिस मेथड इज बुल। अब अगर ये चीज यहाँ से उड़ के वहां तक गई और फिर ये झुक गई, दैट इज वन साइकिलिंग। अब यहाँ पे इसकी ये बेस बन गई है, मतलब ये जो पीछे के एक बेस पॉइंट थी, उस बेस के ऊपर यहाँ तक ह्यूज वॉल्यूम काउंट होती है, तो यहाँ पे एक बेस बन गई है। अब प्रीवियस जो बेस बनी हुई थी, वैसे ही ये बेस अब यहाँ पे बन के बैठी हुई है, और यहाँ पे बायर लोगों ने अपनी पकड़ अच्छे से बना दी। क्लियर? ओके। अगर बायर ने अपनी बेस पीछे से बना के इतना उड़ाने की क्षमता रखता है, और इस बार बायर अगर यहाँ पे बेस बना चुकी है और वो उड़ाने की क्षमता रखता है, क्या वो इस पॉइंट के ऊपर जा नहीं सकता? जरूर जाएगा। अब समझाइए। जा सकता है कि नहीं? जाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे अगर करते हैं तो इसी के जैसा बनता है, और फिर ये चीज होता है, तो ये चीज यहाँ पे होता है, फिर इस मूव में बाजार चलती है, जो कि उस मूव में ये चली थी। अब पब्लिक सोच क्या रहा है कि ये इधर से इधर आएगी, ये इधर से इधर आएगी, या फिर कोई सोच रहा है इधर से इधर आएगा, गया क्या उधर? कब आया इस साइड? वैसे कुछ गधे अब भी सोच रहे हैं कि इधर से उधर जाएगी। समझे कि नहीं समझे? उस गधे को समझाने का नहीं है। हम जो कर रहे हैं इसकी मतलब क्या है, उसको वो भी बकने का ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। और ये एक थ्योरी है, किस थ्योरी से इसकी इजाद हुई है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, वो भी गला फाड़ने का नहीं है। अब जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, बस मेरा मिशन सक्सेसफुल। बाकी जो जो प्रॉब्लम है वो बको, किसको क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, ये दिक्कत कहाँ है, फॉल्ट क्या करके बैठे हुए हो। अब ये चीज यहाँ से हो या फिर आप इस चीज को यहाँ से पकड़ो, क्या फर्क क्या पड़ता है? अगर आप इस चीज को यहाँ से पकड़ोगे तो क्या फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उस चीज के अंदर? समझ में क्या आता है? दिस इज वन बेस एंड इट इज नेक्स्ट बेस। क्या है वो? कि बाजार यहाँ पे आया, यहाँ से चलना चालू किया, वहां तक चले, चल के नीचे झुकी तो डायरेक्टली कनेक्शन बनी, बन के झुकी, यहाँ से ये एक पॉइंट केंद्र बिंदु बनता है, और उसके भी ऊपर निकला। कहाँ तक निकला? बस यही तक निकला कि वहां तक निकला? कहाँ तक निकला? अगर यहाँ तक निकला तो यहाँ तक मानो, अगर यहाँ से निकल के वहां तक निकला, वहां तक मानोगे तो यहाँ तक आया। तो इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, किसको और छोड़ो, किसको पकड़ो, वो पकड़ना और छोड़ने वाला खुद जानता है। समझ में आया कुछ? अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे तो फिर ये यहाँ से हुई है, क्या हुई है? जो चीज यहाँ हुई है, ऐसा होके ऐसा, वही चीज हुआ है ऐसा होके वैसा। और ये चीज छोटे मात्रा में हो रही थी, मेजरमेंट भूकंप के जैसा छोटे मात्रा में हो रही थी भूकंप। अब ये भूकंप थोड़ा बड़ा मात्रा में हुई है, लेकिन भूकंप के बाद हुआ क्या? उड़ गई। भूकंप के बाद हुआ क्या? उड़ गई। और अभी भूकंप के बाद हो क्या रही है? उड़ रही है। और ये समय देखिएगा 2023, 2023-24 की समय, फिर 2024 और 25 की समय, अब क्या चल रही है? 25 और 26 की समय। यह है समय। उस समय में गधे लोग सोच रहे थे कि इधर होएगी, फिर जब बाजार इधर हो गई, गधे समझने लगे उधर होएगी बाजार, और ऊपर फिर इधर हुई तो बाजार
गधे समझने लगे कि इधर होंगे बाजार और ऊपर। समझ में आया? बाजार में जब गधे समझने लगेंगे बाजार इधर होएगी, बाजार उसकी उल्टा जाएगा। अब ये दिखा दिए तो गधे समझने लगे बाजार इधर जाएगी, अब बाजार उनकी कहाँ जा रही है? उल्टा। और ये गधे क्या समझ रहे हैं? गधे खुद को तुर्रम खान समझ रहे हैं। यही है अपना थ्योरी, कि रिटेलर को गधे के जैसा ट्रीट करने दो, आप उनको जगाओ मत, उनको कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पढ़ाओ ही मत। होता क्या है कैसे होता है उनके आंखों के सामने चलता जाएगा, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आना चाहिए। बाजार नहीं चाहता है कि वो लायक बने, इन नालायकों को नालायक छोड़ो। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ? हेलो हेलो, कहाँ गए? सुन रहा सर, सुन रहा हूँ। अगर आपको शॉर्ट सेल सेल ट्रेड करने की चस्का लगी है किसी को, तो कृपया वो सेल ट्रेड इस एरिया पे ले। किस एरिया पे ले? वो उधर में लेगा। रुको, उसकी कलर पहले चेंज करने से पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसकी कलर होगा अब रेड। अब कैसा दिख रही है? इस पॉइंट पे लोग सोच रहे थे कि ये और उड़ेगी, ये और उड़ेगी, ये और उड़ेगी, ये वहां तक जाएगी। कहाँ गई ये? ये यहाँ आ गई। इस पॉइंट पे लोग सोच रहे और घुसेगी। ये थोड़ी सी क्या झुक गई, लोग सोचने लगे और घुसेगी। या तो इधर रेड दिखा रही है, लोग सोचने लगे इधर आएगी। वो बुड़बक है। जब इधर पे डायरेक्शन बन जाता है वो लोग उधर के होते हैं। जब इधर की डायरेक्शन बनती है तो गधे लोग गांडू लोग इधर के होते हैं। और बाजार उनको लल्लू बना देते हैं। यहाँ से इतनी सी क्या झुक गई, सब नीचे के हो गए, ले भाई उड़ा भाई, उड़ा और उड़ा। अगर आपको किसी को बेचने का है ना, एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर जहां सेल होएगा रेजिस्टेंस होएगा वहां से बेचना। ये है आपका स्ट्राइक प्राइस और साइकोलॉजी, टू इन वन। क्या समझे? अगर ये रेड ट्रायंगल हुआ है तो उसके ऊपर वाला ट्रायंगल की कलर क्या होगा? उसका कलर होगा ग्रीन। उसकी कुछ मतलब है? उसका भी कुछ मतलब है। जब बाजार वास्तव में प्रैक्टिकली उड़ रही है, राइट, ऐसे करके उड़ रही है, ये बेवकूफ लोग अब बोल रहे हैं कि गिरेगी गिरेगी गिरेगी। ये बेवकूफ अब बाइंग नहीं करेगा इस एरिया में। ये इस क्षेत्र में कहीं पे भी ये गधे लोग बाई नहीं मारेगा। ये गधे लोग बाई किस एरिया में मारेगा पता है? जब यहाँ पे ऑपरेटर भागेंगे तब रिटेलर वहां पे बाई मारेगा। अब क्या समझे? हाँ सर। तो मतलब ऐसे ही नहीं समझ में आती है कि गधे गधे होते हैं। ये गधे क्या करते हैं? ये गधे हमेशा उल्टा कांड करते रहते हैं। ये गधे कभी इस जगह पे बाई नहीं मारेगा। जब ये मार्केट यहाँ होगा तब ये गधे बोलेगा कि नीचे घुसेगी, फिर बाजार यहाँ से ऊपर, ये गधे फिर बोलेंगे कि नीचे होएगी। गधे बाई नहीं मारेगा। गधे बाई कब मारेगा? इस पॉइंट पे बाई मारेगा। अभी वही गधा रिपीट टेलीकास्ट मार रही है। ये गधा इस पॉइंट पे बाई नहीं मारेगा। ये इस क्षेत्र में किसी भी एरिया पे बाई नहीं मारेगा। ये गधे कब बाई मारेगी? जबकि वो इधर होएगा। समझे?
पूरा हाँ इंटर सर। मूव हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म में बुल वाला मूव चालू होके फिनिश होने जाएगा, तब ये गधे बोलेंगे कि हाँ अब भाई मारूंगा। और उन गधों को कभी जगाने का नहीं है, लव कुश वाला गाना गाने का नहीं है। लव कुश का गाना सुने तो है। लव कुश राम के सामने जाके गाना कौन सा गा रहा था? हम बन के वासी नगर जगाने आए, मतलब हम वन में सीता रहते की हैं, हम कहानी वन के बता रहे थे। वासी नगर जगाने आए, तो हम अल्टीमेट ट्रेटर गधे को जगाने आए। ये वाला गाना नहीं गाना, स्मार्ट हो, बिकॉज यू आर स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। गधों को ट्रेन मत किया करो। समझ में बात आया? ओके। जो गधे हैं, गधों को गधे के हाल पे छोड़ दो, उनको घोंची घोंची करने दो, उनको लगने दो कि उनकी जो लगना है वो सही लगना है, और उनको बेमौत कुत्ते की मौत मरने के लिए छोड़ दो, उनको बचाने का नहीं है। जो अपनी खुद की भलाई खुद ना जानता हो, उस गधे को क्या सिखाओगे आप? तो अभी की जो मेजरमेंट आया है उसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, उसमें लोगों की सोच समझ लगना लगवाना सारे चीज इंक्लूड ऑल है। एक्स्ट्रा तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना समझना देखना कुछ नहीं होता है, राइट? अब ये जो है इसकी कलर होगा, उसका कलर होगा रेड। तो ये कुछ गेम इस तरीके से डिजाइन है कि जहां पे लोगों को लगेगा उड़ेगा वहां पे रेड जगह बनेगी, वहां से बाजार नीचे घुसेगी, लेकिन लोग फिर भी भड़वर की बाइंग 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 मारते रह जाएंगे। मारते मारते उनकी चड्डी बनियान कच्चा सब जब तक के ना बिक जाए, हड्डियां टूट ना जाए, तब तक बाजार गिराता जाएगा। गिराते 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 बायर थक जाएंगे, देन लोग जब पूरा ओवरऑल साइकोलॉजी सेलिंग को ग्रैब कर लेंगे, सेलिंग को चूसेंगे, सेलर ही बन जाएंगे, उसके बाद हौले हौले चोरी छिपे बाजार ऊपर जाएगी। और फिर जब बाजार चोरी चोरी हौले हौले ऊपर जाएगी, तब किसी को लगेगा कि नहीं वास्तव में सच में ये ऊपर ही जा रहा है। क्लियर? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हम खुद समझेंगे, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको समझाएंगे, और बाकी के सोशल वर्क करने के लिए कौन बैठा है यहाँ? यहाँ पे सोशल वर्क करेंगे, किसने बैठा यहाँ सोशल वर्क मान? खाएंगे खुद के घर के, भगाएंगे जंगल की भैंस, किसने इस तरीके की सोशल वर्क की ठेका लेके बैठा हुआ है कि खुद के खाओ, जंगल का नहीं। भैंस भगाओ? लोगों को फुकट में सिखाओ, लोगों को समझाओ, और सिखाएंगे समझाएंगे दिखाएंगे, लेकिन अकल में बात घुसेगी तब ना। क्या है ये दुनिया? उल्टा पुल्टा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ अभी सर। लेवल यही है, तब भी लेवल यही था, अब भी लेवल यही है। क्या है? लेवल यही है। अब जितनी सी हो गई है उतना तो हर कोई देख सकता ही है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई है? दिख गई कि नहीं दिखी? दिख गया दिख गया। अब दिख गई तो दुनिया को तो दिख ही रही है, लेकिन उसके ऊपर में भी कुछ है जो कि लेवल ही है, जो कि स्ट्राइक प्राइस ही है। अब वहां तक बाजार गया नहीं तो किसी को दिख रही है क्या? जहां तक बाजार ने दिखा दिए वहां तक देख लिए। और बाजार उधर कभी जाएगा, जब जाएगा दिखाई देगी तभी मैं मानूंगा, मतलब
कुएं का मेंढक। जितनी अपनी कुआ उससे बड़ा दुनिया हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब समंदर के मेंढक कुएं को मेंढक को समझाता है समंदर कितना बड़ा है। कुएं का मेंढक क्या करता है, अपना मुंह फुला लेता है। क्या समंदर इससे बड़ा है? ओए गांडू, उससे काफी गुना बड़ा है। मुंह और फुला लगा, इससे बड़ा है। तो हम समझ जाते हैं कि कुएं की मेंढक से अपना पाला पड़ गई। इसको समझाने का नहीं है, समझे? गधे की फौज हाँ से सर। अच्छा है कि एक घोड़ा पाल लेना। 100 गधे रखने से अच्छा कि एक घोड़ा रखो। तो वैसे ही गधे की फौज से अच्छा है कि कुछ नालायक को ना पाल के कुछ क्वालिटी वाला लोगों की संगत में रहो। क्लियर? अभी ये जो हाँ चक्कर है, ये सेंटर पॉइंट, ये एक सेंटर पॉइंट है जहां से बुल मूव चालू हुई। वो भी एक सेंटर पॉइंट ही थी जहां से मूव फॉलिंग में गई। अब यहां से हिट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुई। अब किसी गधे को रिफ्लेक्ट के बारे में भी पता नहीं है। तो क्या करोगे? वैसे गधे को पढ़ाने का नहीं है, जो गधा बात की मतलब ही समझ ना पाता हो। और ये स्मार्ट लोगों की मार्केट है, सीधी चीज। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट पीपल कॉन्सेप्ट, स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। नॉट फॉर लल्लू उल्लू गधे गांडू ढक्कनों की कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड? यस। तो जो भी परमानेंट मेंबर लोग हैं उनके लिए है, पहले 14 थियोटिकल आओ, पढ़ के बैठो। बॉक्स एंड बॉक्स सामने खींचा हुआ है, 369 भी डाला हुआ है। 9 to 6, 6 to 9, 3 to 6 सारे पॉइंट डाल के रखे हुए हैं। अभी जिन्होंने पढ़े नहीं उनको एक राउंड पढ़ा देते हैं। 86 क्या है? ये पॉइंट 6। ये पॉइंट क्या है? दैट इज 9। अभी बाजार उसी पॉइंट तक जा रही है जो के 3। अब 9 to 3 डायरेक्शन में होता क्या है, हमने पक्के रखे हैं 369 में। अब वहां से अगर क्वेश्चन पूछेंगे, बोलिए इस मूव में क्या क्या होगा? अभी किसको पता है 9 to 3 डायरेक्शन में होता क्या है? अप्रैल। 9 to 3 डायरेक्शन में ज्यादातर कैंडल ग्रीन बनेंगे। गिन के देखो, ग्रीन बन रही है। दो चार रेड आएंगे, वो स्विंग मारने के लिए आएगा। लेकिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग वाला रेड बोलते हैं, वो बेरिश वाला रेड नहीं है। मतलब क्या है उसकी? उसकी मतलब सिंपल है कि अगर बाजार यहाँ से यहाँ तक उठा, किसी ने बाई मार के रखा, वहां तक उठा तो उसको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट बुक मारेगा तो हल्का बाजार झुकेगी। अब प्रॉफिट बुक होने के बाद वो बेचारा फिर से री एंट्री मारेगा तो बाजार उड़ेगी। फिर प्रॉफिट आएगा तो बेचारा प्रॉफिट बुक मारेगा तो बाजार झुकेगी। फिर से री एंट्री करेगा तो बाजार उड़ेगी। तो बाजार का नेट में जो डायरेक्शन बनेगा किस साइड की बनेगी? 9 to 3 में डायरेक्शन किस साइड की बनेगी? अब ज्यादातर कैंडल अगर ग्रीन नहीं हुआ तो चार कैंडल रेड नहीं आया तो, और ज्यादा ग्रीन नहीं हुआ तो ये डायरेक्शन पैदा कैसे होएगी? वो तो हो नहीं सकता। वो तो हो नहीं सकता। और जो हमने वहां हाँ पे थियोटिकल में बोल के रखे हैं, कोई गधा ही होएगा जिसको मैंने दिया कि बाबू पढ़ के आना। जब हम चार्ट पे बैठेंगे तब जाके तुमको ये सारे पार्ट पढ़ाने जितना समय अपने हाथों में नहीं होगा। अब शॉर्टकट में आएंगे एकदम छटफट। 9 है और 3 है, डायरेक्शन जाओ, खुलो, पढ़ के देख करके मैच करके बैठो, जो बोल रहे हैं वही हो रही है। अगर उतने में भी बात समझ में नहीं आ रहा है तो एक कांड और करो, हमने ये कांड करके रखे हैं। कौन सी कांड? तो हमने ये कांड करके रखे। इस कांड के अंदर में जो जो चीज बोलता है वही वही पीटो। पहले पढ़ के आओ, फिर मैच करके देख लो। हमने जो जो पढ़ाए वही वही चीज ये हूबहू क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है? कर रहा। हूबहू फॉलो कर रहा है। उस पे कोई डाउट है? उस पे कोई नहीं नहीं। डाउट है क्या? उस पे कोई डाउट नहीं है। अगर ये ग्रीन होगा कि रेड होगा समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे हमने पढ़ा दिए वैसे ही पढ़ के बैठो। अरे कौन उड़ गई? लाइन उड़ गई। तो क्या करना है? अभी इसको अगर रेड मानते हो तो 369 में जाओ। बंद करो। उसमें तो एक रेड नाम का वस्तु है। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ। उसमें एक रेड नाम का ये ट्रायंगल वस्तु है। उसमें बोला हुआ है ना कि अगर आप इसको 6 मानते हो तो, अगर आप इसको 9 मानते हो तो, और वो 3 हुआ तो 6 to 9 कैसे आएगी वो बोला हुआ है, और 9 to 3 कैसे जाएगी वो भी बोला हुआ है। तो एक राउंड वहां जाओ, हाँ एक बार रिवीजन मार के फिर यहाँ आओ। फिर हम कौन से गप्पे मार रहे हैं और उस गप्पे की मतलब कितनी मिनट की है सारे चीज समझ में आ जाएगी। अब यहाँ बैठ के मैं महाभारत महाभारत क्यों सुनाने बैठू? सही बात। यहाँ महाभारत सुनाने की टाइम है क्या कि यहाँ बैठते हैं महाभारत तुमको सुनाते हैं? जहाँ सुनाने का था हमने वहां सुना दिए। यहाँ बैठ के 2 मिनट में बोलेंगे अर्जुन ब्रह्मास्त्र निकल और चला। अब अर्जुन को पता है ही नहीं ब्रह्मास्त्र कौन सी जगह पे रखा हुआ है। निकालू कैसे निकालू? तो फिर जा, फिर से जा पढ़ के वापस आ। यहाँ पे बैठ के हम पढ़ाने के मूड में ही नहीं है। पढ़ाने के लिए टाइम फ्री चाहिए होता है। अभी फ्री टाइम है ही नहीं हमारे पास। अभी क्या है? अभी हम जंग लड़ने पे लगे हुए हैं। तो फ्री टाइम नहीं है। लेकिन किसी को मेरे मुंह से ही वही घिसा पीटा चीज और सुनने का है। चीज क्या है? घिसा पीटा। वही चीज मेरे ही मुंह से सुनने का है और सुनने का है। क्यों? मैं टेप रिकॉर्डर हूँ। बार बार एक ही कैसेट में बार बार बजाऊंगा क्योंकि मैं टेप रिकॉर्डर हूँ। अब देखिए कोर्स में ये है कि नहीं है? कोर्स में ये चीज है कि नहीं है? हाँ है, बॉक्स है। यहाँ 6 लिखा हुआ है। 369 भी यहाँ है। 9 भी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 9 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है। चाहे बाजार ऐसे जाए या फिर बाजार ऐसे आए, उसके बाद क्या होगा वो बोला हुआ है कि उधर के नहीं, वो तो बोल के रखे हैं। अभी हम चार्ट पे आके प्लॉट खुद मार रहे हैं, मैच करके इंडिकेटर से वही समझा रहे हैं। जाओ एक बार पढ़ के फिर यहाँ बैठो। कौन बनेगा करोड़पति खेलने का है और हॉट सीट पे बैठने का है तो तुमको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, फिर बैठो। किताब भी हम ही दे देंगे कि बाबू कौन बनेगा करोड़पति खेलोगे ना, ये किताब को चाट के फिर बैठना। क्वेश्चन इसी में से आएगा। अब क्या? अब बाजार जा रही है ऊपर। जिसने पढ़ा नहीं उसको पता नहीं, जिसने पढ़ लिया उसको तो पता चलना चाहिए। उसके लिए तो ये तो अमृत के जैसा है। अरे वाह वाह वाह, ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। और क्या चाहिए? स्ट्राइक प्राइस यही ना है और किधर को है? और कहीं से आएगा स्ट्राइक प्राइस? अभी आप खुद बोलो। और कहीं से आएगा स्ट्राइक प्राइस? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा और कैसे आएगा? आ कहाँ से सकती है? आ ही नहीं सकता है। पीछे की ये देखिए बेस लाइन, क्या बना के बैठा हुआ है ये बेचारा? लो बना के बैठा है वो बेस। डिमांड बना के बैठा हुआ है, डिमांड। क्या बना के बैठा है? ये बेस, बेस लाइन।
देन इस साल की ये बेस, दोनों बेस मिलके क्या बना के बैठी है? डिमांड बना के बैठी है। अब बाजार यहाँ पे आता है, क्या मिलता है? डिमांड टॉइंग करके उठती है। फिर नीचे झुकते क्या मिलती है? डिमांड, फिर फट करके भगती है। अब तो साला नीचे उतरने की नाम ही नहीं ले रहा है। क्या समझे? उतरने का नाम ही हाँ नहीं सर। ले रहा है। कहाँ ले रहा है नाम? इसको नीचे आना है, तो घंटा नीचे आना है, उसको जाना उसको ऊपर में। अब नहीं आएगा नीचे। अभी देखिए, ये यहाँ पे लेते हैं एक लाइन और उस कॉर्नर तक खींच देते हैं। क्या बन गई? क्या बन गई? क्या बन ये गया? सर्कल थ्योरी का। अभी ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ तक हुई है। टोटल डिस्टेंस क्या आपने 50% पे एक लेवल मारे हैं, लाइन डाले हैं, राइट? बराबर 50 पे पड़ी है। उस कोने से इस कोने तक ये क्रॉस किए, क्रॉस करके ये इस क्रॉस को क्रॉस कर रही है। और बाजार में ये जो एंगल है, ये एंगल ये एक चैनल के जैसा नहीं बन गई? क्या हाँ ये बना। चैनल के जैसा नहीं बना? बना। अब उस चैनल के एक मिडिल पॉइंट भी है। अगर ये बिंदु है और इसको एक्सपेंड करते हो तो ये कहीं होती है, तो वो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का मिडिल डिस्टेंस नहीं होगा? है। भला ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता नहीं। तो इसकी मिडिल मान लेते हैं कि ये मिडिल है, तो मिडिल टू मिडिल खींचो। मिडिल टू मिडिल खींच दिए, राइट? अभी क्या करेंगे? ये जो लो पॉइंट है, उस लो पॉइंट से भी एक खींचेंगे। तो अभी हो क्या रहा है? अभी इंडिकेटर कर देंगे गायब। अब मेरे को समझाओ कि बाजार में ये क्या चल रही है? कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक आया, फिर उठा, फिर इस पॉइंट के नीचे ये काटा, काट के ये यहीं पे, फिर इधर, फिर नीचे पटक दिए ये, फिर ये जो नीचे गोता मारती है, गोता मारती है, गोता मारती है, लेकिन साला ट्रेंड एंगल के ऊपर टारगेट तो उसकी वो है। तो ये नीचे यहाँ से क्यों घुसेगी? अगर घुसेगी तो बिना इसी के कैसे घुसेगी? हाँ जब ये तक वहां ये इस लाइन रेजिस्टेंस के ले रहा नीचे है। ये उतरेगा नहीं, तो यहाँ पे इस लाइन तक ये कैसे आएगा? और इसको अगर उस लाइन पे जाना ही था, तो ये ऊपर क्यों उठ गई? फिर से नीचे गोता मारी तो साले को इधर आने का है ना, तो साला उधर क्या कर रही है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो उसका उधर में क्या काम है? क्या समझे? राइट। और एक मजाक देखिएगा, यहाँ से ये एंगल पे ये प्लॉट हुई है ना, राइट? मैं इसको क्या हाँ करूंगा? यहाँ से उठाऊंगा, उठा के जस्ट इस पॉइंट से इसको बिठाऊंगा। ये मैथमेटिक्स है। 1 इंच भी इधर का उधर नहीं होगा, समझे? 1 इंच इधर का उधर नहीं होगा, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट चीज आएगी। अब इस लाइन को मैं आउट कर देता हूँ, तो अभी एक चीज और दिख रही है हमको, क्या? दैट इज ये, फिर ये, फिर ये, और ये, और यहाँ पे ये त्रिशूल के जैसा 3 लाइन निकल गई। अब उसका नाम क्या है? अब उसका नाम क्या है? उसका भी कुछ नाम है, वो भी ट्रेडिंग व्यू से प्रोवाइड किया जाता है। उसका नाम क्या है? ये चीज दिख रही है?
ये वाला चीज पिच फ्लॉक, वही पिच फ्लॉक को हमने अपने हाथों से खींचे। ओ, अभी अभी हमने हाँ हाँ। जिसको खींचे उसकी नाम क्या है? पिच फ्लॉक। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट हाई लिए, परफेक्ट लो लिए, परफेक्ट मिडिल निकाले, उस मिडिल की ये रिट्रेस जब यहाँ आया, रिट्रेस मारा, नीचे आया, फिर यहाँ से इसको रिट्रेस मार के यहीं पे इधर आने का था, फिर ऐसे करके चलता तो इस चैनल पे चलता, लेकिन ये इस चैनल की ब्रेकआउट मारने की चक्कर में है, दैट्स मीन इसको इस चैनल में चलने का है। समझ में कुछ आया? हाँ सर। अब बाजार चल रहा है तो कुछ बोल के जा रही है, उस बोलने को कुछ चुनिंदा लोग ही समझते हैं, गांडुओं से होगा नहीं, गधों से होगा नहीं। समझे हाँ कि नहीं हाँ सर। समझे? तो मैं बोलूंगा ना बाजार जाएगी कितनी, 28,000, गधे के पीछे आग लग जाएगी, क्योंकि गधा तो उल्टा सोच रही है मेरा। सिर्फ गधा मेरा उल्टा नहीं सोच रहा है, बल्कि गधा बाजार की ही उल्टा सोच रही है। अब समझे कुछ? मेरा उल्टा सोचता है उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगर बाजार की ही उल्टा सोच लिए तो क्या क्या नुकसान खाओगे, कभी सोचे? मेरे से दुश्मनी ले लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट से पंगा मत लेना। अब समझ में बात आया? हाँ सर। तो अभी बाजार की रिसेंट एंगल कौन सा है? जब बाजार झुकी यहां से यहां तक, देन बाजार झुक के यहां से ये यहाँ टक्कर मार के यहाँ आ सकती थी कि नहीं आ सकता था? यहाँ पे टक्कर मार के बाजार यहाँ पे आ सकता था कि नहीं आ सकता था? बाजार वहां पे टक्कर मार के यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? लेकिन आता क्यों नहीं है? आ सकता है, हो सकता है, तो आता क्यों नहीं है? अब क्वेश्चन का आंसर करो। क्योंकि उसको डिमांड मिल गया है, अब सप्लाई जाएगा लेने। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहां नहीं रहना। समझे कि नहीं? क्या समझे? अभी वो डिमांड तो साइकिल कब का कंप्लीट मिल करने गई जा रहा है, जो इंडिकेटर है उसको जाइए एक्टिवेट करिए, हालांकि इस वर्जन में मैंने उसको ऐड ऑन किया। उस वर्जन पीछे की जो वर्जन है शायद आपके पास उस इंडिकेटर में वो ताकत नहीं है कि वो दिखाए, लेकिन इसमें वो पावर है कि ये दिखाएगा, डिमांड एंड सप्लाई को दिखाएगा। ये इसको एक्टिवेट कर दीजिए, उसके नीचे वाले को एक्टिवेट करने का है, वो दिखा देगा कि कहाँ कहाँ डिमांड है, कहाँ कहाँ सप्लाई है, किस तरीके से मूव हुई है, वो समझा ही देगा। पीछे की डिमांड कौन है? ये बेस लाइन कौन है? वो ये यहाँ से यहाँ तक आके इसको टच किया, इसकी लिक्विडिटी को सोखा, सोख के फिर उड़ना चालू, और यहाँ से ये गिर गए। मान के चलो ये यहाँ पे जो माल काट के बैठे हुए थे उनकी ही टारगेट थी यहाँ तक, और वो वहां से यहाँ तक गिरा के यहाँ से फुल फोर्स में बाइंग में उड़ा रही है। अब वो सारा सिस्टम को समझाने के लिए हमने दो चीजों की इस्तेमाल किए, पहला ड्राइंग, साइकोलॉजी, देन इंडिकेटर। राइट? कि आप मेरा बात को इंडिकेटर से भी समझ सकते हो और मेरा थ्योरेटिकल से भी समझ सकते हो, लेवल अपने हाथों से निकाल सकते हो, या फिर इसी लेवल को इंडिकेटर से भी कर सकते हो। और इंडिकेटर में करोगे तो क्या करोगे, या तो कॉलपुट लेवल एक्टिवेट होएगी, अदरवाइज रेंज प्लॉट वो एक्टिवेट होएगा। रेंज प्लॉट पे एक्टिवेट कर दीजिए,
बाय डिफॉल्ट अपने आप से लाइन लेवल सब आ जाएगा। समझे? अब इंडिकेटर में होता क्या है, लेवल टू लेवल की खेल। जब बाजार यहाँ पे इस लेवल पे आया, कितने पे, 23,870 पे यहाँ पे आया, लोगों को लगी इधर जाएगी, लेकिन वहां पे ही इसकी लेवल पे रोका गया और इसको उल्टा घुमाया गया। हमको अगला दिन बोल दिया बाई, तो हम बड़बड़ के कॉल ले लिए, राइट। लेके अपने को पता है कि ये टारगेट उसके ऊपर, ये टारगेट, हमने तो अच्छा खासा कमा लिए। फिर अगला दिन ये नीचे झुक गई और हम बोल रहे हैं कि इसके नीचे इसको आना यहाँ है, लेकिन शेडो मार के ये खोपड़ी के अंदर घुस गई, अपने घर के अंदर घुस गया। दरवाजे के बाहर मुंडी निकाले और बोले टुकू, बोल के मुंडी के अंदर, दरवाजा शट बंद। फिर आया, शेडो मारा और ठक बंद। हम बोला अच्छा, कबड्डी कबड्डी खेल रहे हो हजी, इसके अंदर में घुस गए। अगला दिन खुला, नीचे आया, फिर शट होने लगा, हम भी सी, फिर से सी, क्योंकि क्या बोला, बाई बाई। अभी तक सेल बोला, कहा बोला, कब बोला, किस कंडीशन में वो बोलता है, कहा बोला, कब बोला, किस कंडीशन में वो बोलता है, बोल के तो रखा लास्ट सिग्नल भाई। कोई गधा होगा जिसको लग रही कि नीचे घुसेगी, तो लगने दो उस गधे को। बिस्लरी पानी खरीद के लेके गधे को हमने दिए पीने के लिए। गधा क्या किया, एक चारा होता है, उस चारे में पानी को डाल दिया और टांग लगा के घोलना चालू। क्यों, साफ पानी बिस्लरी गधे को पसंद नहीं आएगा, तो ना आए, क्या करोगे? समझ में बात आया? हम यस लोगों यस को सर। हमारा समझ अच्छे से समझ होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए तेल लेने या भाड़ में, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइंडली अटेंशन योर रीडिंग, कृपया ध्यान दीजिए अपने पाठ पे और क्या पढ़ रहे हो उस पे। वो कैसे होता है, ड्राइंग वाइज या फिर इंडिकेटर वाइज, उसको कैसे मैच कराया जाता है, कैसे वो दिखता है, कैसे उसको समझा जाता है, ये सारी चीजें पढ़ के आएंगे तो मजा अलग लेवल पे आएगा, नशा अलग लेवल पे चढ़ जाएगा। अगर पढ़ के आओगे तो इन सभी चीजों की मतलब समझ में आ जाएगी, वरना होगा तो यही ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट, ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट, ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट, और मार रही है उसी जोन पे क्या, डिमांड। और ये क्या है, डिमांड, नीचे ये क्या थी, डिमांड, पीछे ये क्या है, डिमांड, वो क्या थी, डिमांड, ले रही है डिमांड, जा रही है ऊपर। पिच फ्लॉक मानो या चैनल मानो, जो चाहे वो मानो, लेकिन होगा आंखों के सामने, अंगूठा लेके मुंह में डाल के चूसते रह जाओगे। और इंडिकेटरों में जाओगे, लास्ट सिग्नल क्या है, वो है बाई, और फिर भी उल्ट पटांग हरकत करोगे तो खुद ब खुद अपने आप मरोगे। मारने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ में आ गया? या तो इंडिकेटर से काम करो तो इंडिकेटर फंक्शन समझ के करो, अदरवाइज अपने हाथों से करो। अपना हाथ जगन्नाथ, मैं अपने हाथों से जो किया वो मस्त किया, और अपने हाथों से करने में इंडिकेटर की सपोर्ट लिया वो भी कहा कम है। इस इंडिकेटर की मैंने सपोर्ट लिया, तो वो क्या खराब क्या है उसमें? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं कुछ नहीं, बट बिना इंडिकेटर के ये अच्छा है सर। अभी बिना इंडिकेटर के दो फंक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कि ये चीज नहीं हो सकता है, अगर मेरे से हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो एक्टिविटी स्ट्रांगली होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो दिमाग तगड़ा होना चाहिए, STRONG, दो एक्टिविटी स्ट्रांग होगा। फर्स्ट, ब्रेन कंडीशन स्ट्रांग, ब्रेन में या कचरा नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ब्रेन में अगर मगर तगड़ बगर इधर उधर ऐसे वैसे तैसे कैसे वो रहेगी तो आपका दिमाग तो काम ही नहीं करेगा। आप एनालाइज क्या करोगे घंटा, जबकि दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो दिमाग में कचरा नहीं होना चाहिए, ओनली माई थ्योरी होना चाहिए।
और दूसरा चीज है वो है मेजरमेंट। पक्का सटीक साइकोलॉजी के साथ उसको प्लॉट करना अपने हाथों से, वो बेस्ट है। अब उस साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए भी इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। कैसे करेगा? तो हम बोलते हैं क्या है कि पहले आप सारे फंक्शन को ऑफ रखो, कि क्या क्या दिख रही है सब भूल जाओ, सारे फंक्शन को आप ऑफ रखो। ये लाइट बाई सेल ऑफ हो जाएगी, वो डार्क बाई सेल वो ऑफ हो जाएगा। अगर टॉप बॉटम दिख रही है तो उसको ऑफ कर दो, सारे चीज ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद ये जैसे लाइन आ रही है, ये वेव, इसको भी ऑफ कर दो। डॉट लेवल ऑफ कर दो, सारे चीज ऑफ। अभी क्या होगा? आपका दिमाग जीरो से स्टार्ट होगा। आपके दिमाग में कोई ख्याली पुलाव नहीं होगा, ना खुरापाती आइडिया होगा। जीरो इक्वल्स टू ब्रेन। ब्रेन रहेगा हमेशा न्यूट्रल स्थिति पे। दिमाग ना आपको बुल ऑर्डर देगा, ना दिमाग आपको बियर ऑर्डर देगा। ना आप मार्केट में बुलिश हो, ना आप मार्केट में बेरिश हो। यू आर नथिंग, यू आर जीरो। जितने भी चीजें हैं जो चार्ट में दिख रही है, पहले तो ड्राइंग को, पहले इसको हाइड मार देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग में हमको पता है कौन सी चीज खींच के रखे है और कौन सा चीज कहाँ कहाँ से आ रहा है। अभी यहाँ पे स्विंग टू को ऑफ कर देंगे, देन उसके नीचे रेंज प्लॉट को ऑफ कर देंगे। अब अपने को जाना होगा स्टाइल में, वहां से अपने को बाई सेल सारी चीज ऑफ करना होगा। रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो भी दिख रही है वो सारी चीज होगा ऑफ। प्लॉट जितने हुई है वो सारे चीज होंगे ऑफ। फिर स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टर, स्विंग, शेप सारे चीज ऑफ। अभी जो चार्ट है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे सेट है। ड्राइंग हाइड मार दीजिए तो ये दो लाइन आ रही है वॉल्यूम बेस लाइन से, उससे, तो उसको भी ऑफ कर देते। ये जो वॉल्यूम बेस लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके नीचे एक्सटेंड लाइन है, वहां से ये रेड और ग्रीन लाइन आ रही थी, उसको भी ऑफ कर दिया। तो अभी चार्ट में है क्या? नथिंग। चार्ट पे कुछ है? ना स्विंग है, ना सपोर्ट है, ना रेजिस्टेंस है, ना ट्रेंड है, ना डिमांड है, ना सप्लाई है, ना टॉप है, ना बॉटम है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब हमको चाहिए क्या? चाहिए क्या? चाहिए पहला शुरू होगा कैलकुलेशन। क्या होता है कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ढेरों है, कैलकुलेशन ढेरों है। विच कैलकुलेशन? योर कैलकुलेशन। एक कैंडल बन रही है, उस कैंडल का मतलब क्या है? दैट इज मेजर टाइप ऑफ कैंडल। अब इस पॉइंट की नाम बॉटम है, तो उस पॉइंट की नाम क्या होगी? दैट इज टॉप। और एक कैलकुलेशन। अगर ये पॉइंट बॉटम थी और वो पॉइंट टॉप थी, तो ये कैलकुलेशन। प्रीवियस बॉटम से लेके टॉप तक और टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप पे कौन सी एक्शन हुई, वही एक्शन आपको उससे प्रीवियस टॉप में देखने को मिलेगा, उससे प्रीवियस टॉप में देखने को मिलेगा, उससे प्रीवियस टॉप में देखने को मिलेगा। अगर ये टॉप वैल्यू टॉप है, वही एक्शन, वही एक्शन, वही एक्शन, वही एक्शन अगेन देखने को मिलेगा। लेकिन वहां होने के लिए टाइम चाहिए थी, कुछ मेंटेन क्राइटेरिया थी, वो फॉलो हुआ तब जाके डिक्लेयर हुआ ये इट इज स्टॉप। अब अगर वो फॉलो होगा फिर ही डिक्लेयर होगा ये इट इज स्टॉप, अदरवाइज इट इज नॉट कंसीडर। अगर वो चीज मैच करेगी सिंबल सिम्टम, तो फिर डिक्लेयर आएगा कि हाँ ये टॉप है, अदरवाइज नॉट। तो टॉप एंड बॉटम की कैलकुलेशन, कैंडल की कैलकुलेशन, स्विंग की कैलकुलेशन, ढेरों कैलकुलेशन। उन कैलकुलेशन में आपको कौन सा कैलकुलेशन करना आता है? तो मतलब इंडिकेटेड फुल्ली लोडेड। इंडिकेटर में हथियारों से पूरा भरा हुआ है। गोला बारूद, बंदूक, 2 नाले, 3 नाले, AK-47, 9mm,
जो चाहो सारे है। गाड़ी है बक्सा, क्या क्या है गाड़ी में? वो बक्सा है, उस बक्से में एक से बढ़ के एक हथियार है। आपको चलाना कौन सा आता है? AK-47 चलाना फायर आता है तो करना, निकाल के देता हूँ। हाँ, फायर करने आना चाहिए। वही ना। अभी आप फौजी हो, लड़ाई के लिए जाना चाहते हो, सर अपने को कोई गन वन दीजिए ना, हम भी दो चार को मार के आते हैं। ठीक है, देते हैं। ये लो, सामने ट्रक रखी है, भड़क के हथियार है, तुमको जो चलाना आता है उठा लो। तो अल्टीमेट ट्रेडर वो जो इंडिकेटर है वो वैसा है। कुछ चलाना आता भी है तो उठा लो, मार लो दो चार को। किसी को कुछ चलाना आता है तो किसी को कुछ और चलाना आते हैं। अब ऐसा गधा भी है जिसको कुछ भी चलाना नहीं आता है, तो वो बोलेगा सर हमको भी दो चार को मारना है लेकिन हमको चलाना आता ही नहीं है। तो वो कंसिडर सरेंडर करेगा ना मेरे को, सर मेरे को चलाना आता नहीं है, आप बताओ ना किसको चलाओ, कैसे चलाओ। तब मैं बोलूंगा ना चलाओ चलाओ, आओ आओ हम सिखा देते, आओ। तो मजा आएगा। ठीक है, ये तो फुल्ली लोडेड है। सबसे पहले बकेंगे किस चीज को? एकदम सीधा 90 डिग्री पे जाएंगे। कि सब ऑफ करने के बाद सबसे पहले अगर चुनोगे ना 90 डिग्री को चुनना। कहा है 90 डिग्री? ये 90 डिग्री वेव 3, वेव एंड मेजर लेवल 3, इसको चुनने का है तुमको। इसकी जो वेव है उसको एक्टिव कर देने का है। वेव 2 का वेव एक्टिव करना है और डॉट लाइन को एक्टिव कर देने का है। बाकी तुमने क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या पता नहीं पता, अता पता लापता, क्या है नहीं है हमको नहीं पता। एक ही चीज बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, और आराम से शांति से तसल्ली से सुनना। क्या ये जो प्लॉट हुई है, ये प्लॉट हुई है, किस डायरेक्शन में प्लॉट हुई है? दो ही तो डायरेक्शन होते, अप डाउन। इन दोनों डायरेक्शन में से ये किस डायरेक्शन में प्लॉट हुई है? डाउन। अभी ये डाउन डायरेक्शन में प्लॉट हुई है, दैट इज डाउन। अगर ये डाउन डायरेक्शन में प्लॉट होता है, बाजार कभी डाउन जाएगा ही नहीं। बाजार जाएगा किस डायरेक्शन? अप। अगर ये आपको डाउन में प्लॉट होते हुए दिखाई दिए, राइट, डाउन में प्लॉट हुई है, राइट, लेकिन बाजार डाउन में नहीं जाएगा, बाजार जाएगा अप में। तो आपको जब ये दिखता है डाउन तब आप ठोको अप। जिस दिन ये अप में प्लॉट हो जाएगा ठीक इसी प्रकार से, तब अप वाला ट्रेड आप नहीं मारोगे, तब डाउन वाला ट्रेड मारोगे। दैट्स मीन ये लाइन जैसा दिखती है उसकी उल्टा ट्रेड मारने का है। ये है हमारा सीखने वाला चीज। कि सबसे पहले AK-47, ये तो वो गोला लेके मत जाओ। छोटा सा एक पिस्तल नाम का बंदूक है जिसमें 6 गोलियां आता है, पहले उसको उठाओ। सबसे सिंपल मेथड है, हाथ में पकड़ो, ठाए ठाए मारो, सबसे लाइट वेट वाला वही है। वो उसके हैवी, पहले इसी को 6 राउंड मार के तो आओ, फिर देते हैं ना, अपने पास कौन सी कमी है? अपने पास कमी थोड़े ना है। इसके साथ इसको जोड़ो। किसको जोड़ोगे? ईयरली कैंडल जोड़ोगे, मदर कैंडल, 1 साल का एक कैंडल। कैप्स लॉक एम होगा, छोटे हाथ में एम डालोगे, इंडिकेटर बबला हो जाएगा। अब क्या दिख रही है? क्या दिख क्या रहा है? जब भी बाजार गिरी है, कब गिरी है, कहां से गिरी है, कैसे गिरी है, सारे प्रश्नों की उत्तर मिल जाएगी। ये जो बाजार गिरा है, कहां से गिरा है? वो साल हाईएस्ट कौन पॉइंट। सा है? वो 24 और 25, 2024 और 25। 24-25 के कौन से महीने से गिरी है? अक्टूबर। वहां से बाजार गिरी है। अगर इस चीज को हम मान लेते हैं कि 2024 हो या 25 हो, 25 या 26 हो, 26 या 27 हो, सितंबर और अक्टूबर से बाजार गिरता है, तो क्या कर लोगे?
तो मतलब फिर से सितंबर या अक्टूबर आएगा जहां से बाजार गिरेगी, राइट। क्योंकि ये ही ना बाजार ने समझा दिए कि अक्टूबर से गिरा हूं मैं। और इस साल की अक्टूबर कब आया जो तू बेचने के लिए मेंढक के जैसा फुदक रही है? गै गौ क्यों? पिछला साल की ये जो है फरवरी महीना, वहां से तो देखो जैसे तैसे नीचे आई तो फिर गई ना ऊपर। अभी फरवरी महीने में फिर ये कौन सा महीना था? मई अप्रैल। तो अभी कौन सी महीना चल रही थी? मई अप्रैल कौन सा? मार्च टू मई के बीचों बीच, कभी मई टू जुलाई के बीचों बीच, नो प्रॉब्लम, उतना सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो वहां से क्या हुई? रॉकेट बन के बूम बूम। तब यहाँ से क्या हो रही है? रॉकेट बन के बूम बूम। कितनी? यहाँ से यहाँ तक 5 पॉइंट की डिस्टेंस थी, 10 पॉइंट की थी, 50 की थी, 100 की थी, कितनी थी? हजारों पॉइंट पर। अब यहाँ से यहाँ तक चढ़ गई, कितनी चढ़ गई? दिया हुआ तो है 21,740, और वहां से है 25,000, तो कितनी पॉइंट होती है? 22 मान के चलो। 3,000 पॉइंट चढ़ गई, यहाँ से चढ़ गई थी यहाँ तक, यहाँ से चढ़ गई यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक अभी भी ऑन द वे है, चल रही है ऑन द वे। समझे कि नहीं समझे? और गिरा कब गिरा? सितंबर अक्टूबर। इस साल की सितंबर अक्टूबर कब आया? नहीं आया, लेकिन पब्लिक सेलर बन के बैठी हुई है। मस्त बनो और सेलर बनो। एनालिसिस क्या खाके कर रहे हो पहले, वो भी बक देने का होता है। तो पहले हम सोचते थे कि रिटेलर जो 95% लूजर ट्रेडर होते हैं, ये खाने में खाते क्या होंगे जो इतनी पैसा जानबूझ के लॉस कर लेते होंगे? और जो ऑपरेटर है गिने चुनिंदे 5%, वो खाने में क्या हीरे खाते होंगे, जवरात खाते होंगे, अशरफिया खाते होंगे, मोतिया खाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिटेलर गांडू लोग है, अकल से पैदल है, और वो 5% चालाक चालू है। समझे कि नहीं समझे? अब दो चीज की इस्तेमाल किए, दोनों चीज ने बात बोल दी है कि कब गिरता है? सितंबर अक्टूबर। उससे पहले साल में कभी गिरते हुए देखे बाजार को? दिखे ना, कब? सितंबर अक्टूबर, वो देखो। उससे पहले गिरते हुए बाजार को देखे कभी? ये देखो, सितंबर अक्टूबर। उसके बाद कब? दिसंबर। अब गधे लोग क्या कर रहे हैं? सितंबर अक्टूबर कुछ आया नहीं, गधे बेचने चालू। बेच बे और बेच, बेच और बेच। तब तक बेच जब तक कि तू कंगाल ना हो जाए और स्टॉक मार्केट का मतलब भूल जा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर बाजार? बोलिए, शेयर बाजार का मतलब क्या है? शेयर का मतलब क्या है? एकदम जो आपकी दिमाग में घुसता हो वो शब्द से समझाओ। शेयर बाजार का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? कोई कंपनी होगा, वो धंधा करने बैठा होगा, कंपनी को पैसा चाहिए होगा बिजनेस के लिए, तो बैंक बैंक से लोन लेके उतना पैसा कलेक्ट नहीं होगा, आईपीओ लॉन्च करेगा, पब्लिक होंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक के लिए ऑफर जारी होंगे, जिनको जिनको उस कंपनी के साथ बिजनेस करना है वो आईपीओ ले लेंगे। फिर शेयर बाजार में उन कंपनी की शेयर आएंगे, ट्रेडिंग होएगा। कंपनी अगर मुनाफा किया तो जिन लोगों ने आईपीओ लिया या फिर शेयर बाजार पे आने के बाद ट्रेडिंग करते समय उन कंपनी की शेयर को लिए और होल्ड किए, मुनाफा हुआ तो कंपनी उनको प्रॉफिट देने के लिए मजबूर है। यही ना है शेयर बाजार। आज लेंगे, कल काटेंगे, 5 मिनट पहले लेंगे, 10 मिनट बाद काट देंगे, इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे। उसके लिए शेयर बाजार कब पैदा किया गया? क्या गया था क्या शेयर बाजार की इनोवेशन? इसलिए कि आप 5 मिनट पहले लेंगे और 5 मिनट बाद 2,000 की प्रॉफिट होएगा, फट करके काट दोगे। स्कैल्पिंग हर रोज 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 करोगे, अता पता कुछ नहीं होगा। पीछे तो बैकग्राउंड है, एक बैकअप टीम है, एक मैनेजमेंट है, एक कंपनी है। वो बिजनेस करने आया है, बाजार में उसकी प्रोडक्ट है।
और उसकी शेयर को आप होल्ड करोगे, इसकी नाम शेयर बाजार। फिर आते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक किस चीज की किया जाता है, कैसे किया जाता है? बरसात के समय में चावल की बोरा, 2 बोरा स्टॉक किया जाता है। वाई नॉर्मल टाइम में 1 बोरा से काम चलता है, तो बरसात में 2 बोरा क्यों? अब उसी बरसात के समय में जब तक गैस नहीं था, केरोसिन ड्रम पे ड्रम स्टॉक किया जाता है। अभी गैस सिलेंडर आ गई तो एक की जगह 2 क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? सामान ले लो, मौजूद रखो, दैट इज स्टॉक। वैसे ही चीज, सामान लेके रखो, दाम बढ़ेंगे फिर कटोगे, दैट इज स्टॉक। यहाँ पे पब्लिक मतलब का मतलब भूल के घोल बना के पी के स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ऑप्शन, अल्फा बीटा, सी ले ले पी ले ले पे लग गई है। इक्विटी भूल गए, स्टॉक बाजार का जो नीति है वही भूल गए, तो क्या पढ़ के आए? मेजर बेसिक नियम भूल गए हैं तो क्या पढ़ के आए? बाजार में ऐसा रिएक्ट क्यों होगी, लॉन्ग टर्म में बाजार बुलिश क्यों है, और बाजार में साइकिल ऐसा क्यों बनता है? अगर इतनी सी क्या झुक गई तो क्रैश 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 क्यों ख्याल आती है? और वो ख्याल आने के बाद जो उस अमल करते हो उस नीति पे, उनकी पीछे बेम्बू ऐसे ही डाला जाता है। अब वही नीति फिर से रिपीट, यहां से जो भी क्रैश 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 करके उस नीति पे फिर से बैठेगा, उनके पीछे बेम्बू डाला जाएगा। और कुछ बाजार में करने का है तो आपकी पूरा साइकोलॉजी को मैं झंझोड़ के रखने वाला हूँ। कि पहला पंगा मेरे से ले लो, मेरे को अगर अपनी लॉजिक में हरा सकते हो तो फिर बाजार को आप बीट कर लोगे, नहीं तो मेरी नीति आपको मानना पड़ जाएगा। अगर मेरे सिद्धांतों को काट के ओवरटेक करके नया कोई सिद्धांत पैदा नहीं कर सकते हो और उसके पीछे लॉजिक नहीं दिखा सकते हो, तो मेरी सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। दैट इज अल्टीमेट, वही अल्टीमेट। अभी आपको कोई कैंडल वैंडल दिख रही है उधर से ग्रीन बन के वही जाएगी, ऊपर जाएगी? कहाँ दिख रही है, किसको दिख रही है, कब दिख रही है? नहीं जाए, दिखेगा? दिखेगा नहीं, लेकिन होगा। आप समझे? तो वैसे ही किसी को थोड़े ना दिख रही थी कि इधर से बाइंग आएगी, फटफट 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 करके भागेगी, किसको दिख रही थी? लेकिन हुआ। अब हुआ तो क्या उखाड़े? पैसे फिर से होगी, क्या उखाड़ोगे? तो सीख रहे हो तो क्या सीखने को क्या मिलती है? कि कैंडल पढ़ो, कौन सी कैंडल पढ़ के आओगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम की सलूशन मिलेगी? कोई कैंडल ऐसा है नहीं। फिर ये हाई वो हाई हायर हाई हायर लो है लो, क्या वो क्या पढ़ने की चीज है? ये हाई ये लो, वो हाई ये लो, हायर हाई हुआ तो क्या अचार डालने का है वह? क्या पापड़ बेलने का है? अभी ये लो, वो हाई, ये हायर लो, देन ये हायर हाई क्या हुआ? पापड़ डालोगे क्या अचार डालने का है उधर? ठीक वैसे ही ये लो, वो हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। क्या करने का है? क्या करने का है? उस हायर हाई से सेल हुआ, क्या हुआ? सेल हुआ। बट यह नहीं हो रहा है। अब इसको कैसे पता करे? ये जो काला लाइन थी, जब यहाँ प्लॉट हुई, हम बोल रहे थे कि एंटायर मूव इज फॉलिंग, तब तक स्टिल नाउ, जब तक ये प्लॉट ना हो। अब ये प्लॉट हो गई, स्टिल नाउ ये मूव इज राइसिंग, जब तक कि ये काला फिर से प्लॉट ना हो। बाजार में आप क्या देखोगे, कौन सी कैंडल देखोगे, स्विंग देखोगे, हाई देखोगे, लो देखोगे, लोअर हाई, हायर हाई, फलाना ढमकाना, कौन सी टेक्निकल पढ़ के आओगे? फिर डिमांड होती है, सप्लाई होती है। मैं नहीं मानता इन बातों को। आई डोंट एग्री विथ यू। मैं नहीं मानता इन सारे बातों को, क्योंकि वो सारे बात मान के आप लॉस खाते हो, और मैं उन सारे बातों को ना मान के मैं जीतता रहता हूं। तो मानना चाहिए कि नहीं चाहिए?
फिर मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यहाँ सप्लाई है, दिखाओ ना कहाँ सप्लाई है, कहाँ है सप्लाई? रेजिस्टेंस है, किधर है रेजिस्टेंस? अगर वो वास्तव में है तो जो एक्शन होना चाहिए दैट इज रिवर्स एक्शन, कहाँ है? कब मारा रिवर्स एक्शन? वो रिवर्स एक्शन मारेगा तो ये जो डंडा दिख रही है ना, ये लंबा हो जाएगी, बॉडी डिक्रीज हो जाएगी। कब दिख रही है? जब जब ये हुआ है तब तब इसकी शेडो पे असर पड़ी है, ये जो डंडा है ना उस पे असर पड़ गया। न्याय दंड है। क्या है वो? न्याय दंड। ये न्याय विचार करता है। यहाँ पे घुस गई। जो इधर शॉट मार दिया वो मर गया। हम तो उधर से शॉट मार के बैठे थे। हमने प्रॉफिट बोले पहले बुक। हाथ में आया हुआ पैसा उल्टा जाना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे देखा बाई तो ठोक बाई। यहाँ पे भी हम वही बक रहे हैं कि इसको लंबा होने का है डंडा, और इस बॉडी को यहाँ से डिक्रीज होके यहाँ प्लॉट होने का है, तो इधर रेड कैंडल आने का है। कब आया? कल आएगा। इस बात की कोई पुष्टि है, गारंटी है, वारंटी है कि कल आएगी? और आएगा तो हमको दिखाई नहीं देगा? तो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि कॉन्फिडेंट नहीं हो रही है, भरोसा नहीं हो रहा है, अगर मगर तगड़ पकड़ आ रही है भाई। आने की वजह बताओ, वजह बताओ, कारण समझाओ जिनकी भी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर आते हैं और सिस्टम पे। तो ये तो मैंने दो बोला कि 90 डिग्री डालो और बस ये डालो, ये अकेला संभाल देगा आपको। इस साल की रेड होना है तो वहां से गिर के ओपन तक आना है, ओपन के भी नीचे जाना है। और वो आता कैसे है? वो आता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। वो ये स्ट्रक्चर में आएगी। और सिर्फ इस बार पहली बार आएगी ऐसा नहीं होगा। उससे पहले भी देख लो यही स्ट्रक्चर है। चलो यहाँ तुक्का लग गई मेरी, उससे पहले देख लो। स्ट्रक्चर यही है, उससे पहले देखो। स्ट्रक्चर यही है, उससे पहले आ जाओ। यही स्ट्रक्चर रहेगी। बच्चा नया कुछ नहीं कर सकता है। क्या क्या बाजार ने नया कुछ कब किया? कब किया? किस स्ट्रक्चर में किया? जो इस बार नहीं कर रही है, इस बार करेगी तो ये स्ट्रक्चर यही बनेगी। वहां पे इंडिकेटर और एक है। वो मुंह बंद करके बैठने वाला नहीं होगा, वो मेरे जैसा ही गले में दर्द होगा फिर भी गला फाटा रह जाएगा। तो डालो उसको। स्विंग वाला उसको डालो। उसके साथ बाइसेल है उसको डालो। तो वो गला नहीं फटेगा। गला नहीं फटा। इधर पे सेल, उधर में सेल, इधर में सेल बोलता है। लेकिन जाना किसके नीचे है? ये जो ग्रीन है, वो जो ग्रीन है, ये दोनों ग्रीन के नीचे, नीचे नीचे। अब ये ग्रीन है, इस ग्रीन के नीचे ये नहीं जा पाया, इधर खुला तो अगला दिन ही उड़ गई। फिर ये ग्रीन के नीचे कब आया? कब आया है? चलो वो ग्रीन के नीचे नहीं आया तो ये ग्रीन है उसके नीचे आया होगा। कब आया? आया तो गया। फिर इस ग्रीन को कब काटा? नहीं काटा। और अब हम बोलेंगे पढ़ना लिखना आता भी है? पढ़ना लिखना आता कि नहीं? अगर आता तो कब के पढ़ के समझ ही जाते कि बोलता क्या है वो। अब स्विंग के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोड़ो। ये प्लॉट भी जोड़ो। फिर खेल समझो। फिर क्या समझोगे? खेल समझोगे? क्या खेल है? अब ये बाजार ऐसे करके उड़ते हुए मुड़ती है। ये बाजार उड़ते हुए मुड़ती है, फिर बाजार उड़ते हुए मुड़ती है, फिर उड़ते हुए मुड़ती है। एक लंबा चौड़ा डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है? लंबा चौड़ा डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस लंबा चौड़ा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस लंबा चौड़ा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस लंबा चौड़ा बन रही है। अभी तक उड़ रही है, मुड़ी नहीं। कब मुड़ा? मुड़ा। मुड़ता तो ये ना पैदा होता। मुड़ता तो ये ना पैदा होता।
होता तो कब मुड़ी? नहीं मुड़ी। तो पढ़ के क्या समझ में आ रही है? पढ़ के भी तो कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं? वो क्या समझ आ रही है? चलो वो नहीं तो कुछ और सही, कुछ और डाल देते हैं। तो वेव लाइन 1 डालो। अब डालते हैं वेव लाइन 1। जैसे कि 90 पे वेव लाइन काम करता, वैसे एक 90 की जीरो हटाओ तो 9 पे एक वेव लाइन है, उसको नजर डालो। अब वही लॉजिक्स पे आओ। जैसे कि ये काला लाइन अगर नीचे प्लॉट हुआ है डाउन डायरेक्शन में तो बाजार एंटर मूव राइसिंग, ठीक वैसे ये काला लाइन किधर प्लॉट हुई है? वो बिना डाउन में प्लॉट हुई है, तो एंटर मूव इज बुलिश, डबल कंफर्म दे रही है। और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू को देखो। नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू भी ना वही बोल रही है, अगर ये नीचे प्लॉट होती है तो बाजार ऊपर जाती है। तो किससे पूछोगे? स्विंग वाले से पूछ रहे हो कि इससे पूछ रहे हो कि उससे बड़ा वाला बाप से पूछ रहे हो कि किधर जाएगी? सपना मिलके बोल ही रहा है ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। फिर तो रिवर्स विवर्स के ऊपर हम गए ही नहीं, और भी थ्योरी है अपनी। रिवर्स मारेगी फिर मुड़ेगी, कहाँ मारा रिवर्स? ये रेड आके ग्रीन को रिवर्स करने का था, रेड तो रुक गई, ग्रीन आके रेड की रिवर्स मार के गई। किसने आया, किसने मारा, किसको मारा, क्यों मारा? और बोलिए, और कुछ डालू? अब जहां जहां ये रेड लाइन है ऐसे करके, वहां वहां पे एक सप्लाई एरिया है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे लिया तो ये यहाँ पे भी है, लेकिन इसको सप्लाई लेके, यहाँ सपोर्ट लेके इसके ऊपर उठना ही नहीं था। क्यों था? क्योंकि इसको गिरना है तो ये इस एरिया को रेस्पेक्ट मारता और नीचे होता, ये इस जगह पे ये चीज तब वैलिड होती। जब जब ये उठी है, नीचे झुक के उठी है, उस एरिया को रेस्पेक्ट मारा है, फाड़ा नहीं। लेकिन इसने रेस्पेक्ट नहीं बल्कि फाड़ा। उतनी तो कॉमन सेंस हमको समझ होना चाहिए। वो भी आपको कोई पढ़ा के थोड़े ना दे सकती है कि जब बारिश आए तो हाथ में छाता है तो उसको खोल दो। ये भी बोलना पड़ेगा तब जाके अकल में बात घुसेगी क्या? तो कितना बेवकूफ हो कि हर एक चीज पोपट के जैसा बोलना पड़ता है, फिर दिमाग चलती है। चलो वहां पे भी दिक्कत है तो उस दिक्कत को भी हम खत्म ही करते हैं। क्या है कि आपके सामने जो लास्ट सिग्नल है वही ट्रेड आप करोगे। भर भर के जमा पूंजी डालोगे कभी नहीं। अगर ऑप्शन में काम करते हो, एक लॉट दो लॉट से ज्यादा उठाओगे नहीं, क्योंकि सिग्नल सही है फेक है, आते आते रह गई कि क्लोजिंग टाइम में बदल गई, वो आपको देखना होगा। और ज्यादातर कोशिश यही करोगे कि 3:15 पे ट्रेड मारते हैं। यहाँ पे ये जब ओपन हुआ उसके नीचे आया, फिर ये ऊपर चलना चालू कर दिए। तो मतलब क्या हो गई कि पहले ये सिग्नल गायब थी, फिर जैसे ऊपर आना चालू हो गई फिर ये सिग्नल रह गई। अब बाजार क्लोज तो सिग्नल वैलिड, अब लास्ट कैंडल रेड। जब तक के इस पॉइंट के नीचे बाजार नीचे जाएगा नहीं, तब तक बड़ा फॉलिंग होगा ही नहीं। तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। और हमारा जैसा है कि कॉल पुट लेवल महीने में पहले ही आ जाता है, उसमें 4 बाई बोला तो टारगेट ऊपर का होता है। 4 बाई कैसे आता है? सेटिंग में जाइए, डबल ट्रेंड एक्टिवेट कर दीजिए।
अभी नॉन रिपेंट मूड में है तो 4 बार नहीं बोलेगा। कितनी बार बोलेगा? 2 बार बोलेगा। ये क्रॉस मार के बोलेगा और ऐसे एक बोलेगा। ठीक ऊपर से जब इसको यू टर्न मार के मुड़ना होगा तो ऊपर में क्रॉस मार के एक सेल बोलेगा, इस लाइन को काटेगा तो एक सेल और आएगा, इसके जैसा आएगा, तो 2 बार बोलेगा। तो 2 बाई देख के अगर घुसे हो, जब तक कि 2 सेल ना बोले हटना नहीं है। अब लल्लू के जैसा बैठे रहो। ऊपर कहाँ तक होएगी? या तो रेंज डालो वहां से पता चलेगा, या कॉलपुट लेवल डालो वहां से पता चलेगा, अदरवाइज ड्राइंग कर लो, अपने हाथों से निकाल लो। जो मेथड आपको ठीक लगे उस मेथड पे जा सकते हो। क्लियर? नहीं तो ऊपर में एक डॉट लाइन ये आ रही है, किससे आ रही है? क्योंकि ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो उसको भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग बैठना पड़ेगा, लंबा बैठना पड़ेगा। एनालिसिस 3 प्रकार की होती है: इंट्राडे स्कैल्पिंग, शॉर्ट टर्म एनालिसिस, 2-4 दिन की पोजीशन दैट इज स्विंग एनालिसिस, मिड टर्म एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म। के बाजार के इतना ही गिरे, हमको क्या? इक्विटी में बाई मार के बैठे हुए, बाजार 10% नीचे गई तो हमको क्या? 10 रुपया गिर गई, हम डरपोक थोड़े ना कि माल काट देंगे। 10% गिर गई, अगर जीरो हो गई तो? अरे भाई 18 साल तक रखेंगे, 20-25 साल तक रखेंगे, अपनी बुढ़ापे के लिए डाल के रखे है पैसा। और हम तो अभी बूढ़े हुए नहीं, थोड़ी सी गिर गई, हम डर के हमारे काट दिया, 2 दिन बाद यही चढ़ जाएगी। अब फिर रखे क्यों काटे, क्यों काटे? ऐसा करेंगे क्या? तो शेयर बाजार का सही अर्थ क्या है, इसकी सही मतलब क्या है, वही भूल गए। और हमको हमारी खुजली बहुत ज्यादा प्यारा हो गई क्या? समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन बॉप्शन अगर आपकी पल्ले में पड़ता है तो करो, नहीं तो ऑप्शन छोड़ो, इक्विटी में जाओ, मजे से खाओ पियो। इक्विटी में जाइए, वहां पे जाइए, इक्विटी जहां शांति शांति है। बाजार का ये मतलब कभी नहीं है कि खुजली 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 मारो। हमने टाटा स्टील बाई किए है इधर पे, जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर बैठता है उनको पता है कि मैंने इधर बाई मारा, फिर इधर गिर गई, मैंने बोला नहीं कटूंगा, क्यों कटू, फिर से वही जगह पे आ गई। 18 साल मेरे बेटे के लिए है, 18 साल बाद टाटा स्टील कहाँ होगी किसको पता है? हो नहीं सकता। किसने बोला है कि ये 400-500 पे नहीं होगा? किसने बोला है? हो नहीं सकता। जाओ एक बार एमआरएफ को देख के आ जाओ, एमआरएफ उसको देख के आ जाओ, क्या हो सकता है और क्या नहीं, वो बोल देगा। एक बार सेंसेक्स को देख के आ जाओ, वो बोल देंगे कि इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। अभी 7 दिन के अंदर में जिसका जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के बैठो, सारे खत्म कर देंगे।